मॉर्निंग क्लास वाले स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 जो कि हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 इसका अपलोड कर लिया है मैंने। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड देयर कंट्रोल हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से इतना क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, और अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, जो कि सेक्सुअली इंटरकॉर्स से जो भी डिजीज ट्रांसफर होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती कितनी है, तो टोटल 8 डिजीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। उन सभी डिजीज का, उन सभी बीमारियों का हम नेम नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके उन सभी के बारे में स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट है साइफिलिस, सेकंड इज गोनोरिया, थर्ड वन इज चलामाइडिया, फोर्थ वन इज ट्राइकोमोनोसिस, and then genetical marks, and then genetical warts, ये सब डिसीज के नाम है। ठीक है, and then AIDS, and last one is हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इन सभी बीमारियों के बारे में हमें स्टडी करना है, इन सभी डिजीज के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, इस टॉपिक में सो लेट्स डिस्कस अबाउट साइफिलिस। उन सभी 8 डिजीज में सबसे पहले है साइफिलिस। साइफिलिस डिजीज क्या होती है, कैसे कॉज होती है, इसका कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये डिजीज कॉज किससे होती है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम से। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम है क्या, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से साइफिलिस डिजीज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अगर हम इनके सिम्टम की बात करें कि जब ये डिजीज होती है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली फीवर होगा, ठीक है, स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग कहाँ होगी, इन लिम्फ नोड, लिम्फ्स के नोड पे, यानी कि जहाँ पे लिम्फ्स जुड़ी हुई हैं वहां पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी। स्पॉट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर स्पॉट्स बनने लगेंगे, स्किन के ऊपर स्पॉट्स बनने लगेंगे। ठीक है, ब्लैक वाइट ये सब स्पॉट्स बनने लगेंगे स्किन पे। और कुछ टाइम के बाद वार्ड्स बनने लगेगा। वार्ड्स इन द सेंस गिल्टी, जिसे हम गिल्टी कहते हैं, वार्ड्स ये बनने लगेगा, जो कि क्या होता है, काफी डेंजरस होता है। डेंजरस किसके लिए होता है, एम्ब्रियो के लिए। जो एम्ब्रियो फीमेल के अंदर डेवलप कर रहा है उसके लिए काफी क्या होता है, डेंजरस होता है। अब बताइए इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है ना, तो इसके ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, टेट्रा साइक्लिन एंड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, क्या है ये, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिससे कि इनका कंट्रोल हो सकता है, साइफिलिस का। ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, तो साइफिलिस डिजीज कंफर्म हुई कि साइफिलिस डिजीज caused by Trypanosoma pallidum bacteria. Their main symptom is fever, swelling in lymph node, spot on skin. After some time, warts like guilty arises. It is dangerous in an embryo of female, and their treatment takes place by tetracycline and penicillin antibiotic medicine. Okay, अब हम स्टडी करना है गोनोरिया डिजीज के बारे में। So let's discuss about गोनोरिया। गोनोरिया ये कैसी डिजीज है, ये कॉज होती है निसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से। ठीक है, ये डिजीज होती, कॉज होती है निसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से। ठीक है, जो कहाँ रहती है निसेरिया डिजीज, जो होती निसेरिया बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहता है, तो यूरेथ्रा ऑफ मेल, मेल के यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और समटाइम्स इन फीमेल आल्सो। इसका सिम्टम क्या होता है,
गोनोरिया डिजीज का। तो सिम्टम इसका मेन यही होता है कि इरिटेशन होती है। इरिटेशन कब? ड्यूरिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। यूरिन के एक्सक्रीशन के टाइम पे इरिटेशन होती है, ठीक है। इनफैक्ट और क्या इसके सिम्टम्स हैं? तो पेन अराइज हो जाता है, पेन अराइज इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में पेन होता है। देखिए पेन अराइज होने लगता है पेल्विक कैविटी में, ठीक है। और क्या होता है? स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। पेन अराइज, एक और पेन जो है अराइज होने लगता है इन सैक्रोटम सैक। सैक्रोटम सैक में पेन अराइज हो जाता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके? गोनोरिया डिजीज के। इनफैक्ट ये जो बैक्टीरिया है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में बहुत ही तेजी से फैलता है, ठीक है, बाय कॉपुलेशन प्रोसेस। ओके, ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होता है। कौन सा बैक्टीरिया? नीसेरिया गोनोरिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एपिडिडाइमिस को भी क्या करता है? इफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड और एपिडिडाइमिस भी इसके कांटेक्ट में कभी-कभी आ जाते हैं। अदरवाइज इससे और सिर्फ इसको यूरेथ्रा को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, यूरेथ्रा में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आई होप कि गोनोरिया डिजीज आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब मैं पढ़ना है चलमैडिया डिजीज के बारे में। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट चलमैडिया डिजीज। चलमैडिया डिजीज ये कैसी डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं कि किसके थ्रू होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कंट्रोल कैसे करें। ये डिजीज जो होती है, ये चलमैडिया ट्रिकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया से कॉज होती है ये बीमारी, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें? एक और बात ध्यान रखिए कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इंटरकॉर्स के टाइम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो जाती है। देखिए मेल में अगर ये बीमारी होती है तो उसे हम कहते हैं यूरिथ्रिटिस। यूरिथ्रिटिस, ठीक है। और अगर ये फीमेल में ये बीमारी होती है तो इस बीमारी को हम कहते हैं सर्विसिटिस। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ये बीमारी ठीक कैसे होगी? टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से ये बीमारी क्या होती है? ठीक हो पाती है, ठीक है। समझ में आया चलमैडिया डिजीज के बारे में? अब देखिए अब हमें पढ़ना है ट्राइकोमोनासिस डिजीज। सो व्हाट इज ट्राइकोमोनासिस डिजीज? लेट्स डिस्कस अबाउट ट्राइकोमोनासिस। ट्राइकोमोनासिस डिजीज ये किसके थ्रू होती है, क्या होती है, सब कुछ समझ लेते हैं। ये डिजीज होती है ट्राइकोमोनासिस विजेनलिस नाम के प्रोटोजोआ से। अभी तक जो डिजीजेस हुई वो किसके थ्रू हुई? बैक्टीरिया के थ्रू। लेकिन ट्राइकोमोनासिस डिजीज जो है ये होती है प्रोटोजोआ के थ्रू। कौन सा प्रोटोजोआ? ट्राइकोमोनासिस विजेनलिस प्रोटोजोआ के थ्रू, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? तो ये मेल के यूरेथ्रा में होती है डिजीज। और अगर हम बात करें फीमेल की तो ये फीमेल में कहाँ होती है? फीमेल के वेजाइना, ठीक है। ये स्प्रेड भी होती है पॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। जो भी ये सब एस्टेटिक डिजीज है ये सब कुछ क्या होती है? ट्रांसफर भी होती है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसफर होती है पॉपुलेशन के थ्रू। अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पेन अराइज होता है, ठीक है। लेकिन पेन अराइज किसमें होता है? मेल में। फीमेल में कोई पेन वगैरह अराइज नहीं होता है। नॉर्मली ये डिजीज बस चलती रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ये डिजीज ठीक कैसे होगी, तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं जिसके थ्रू इस डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो ट्राइकोमोनासिस डिजीज पे आप लोग क्लियर हो गई होगी।
अब हमें स्टडी करना है जेनेटिकल हर्ब्स डिजीज के बारे में। जेनेटिकल हर्ब्स ये कैसी डिजीज है? ये डिजीज कॉज होती है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस सेकंड के थ्रू। ठीक है, ये एक वायरस है, हर्ब सिंप्लेक्स सेकंड नाम का एक वायरस है, इसके थ्रू ये डिजीज कॉज होती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसमें स्वेलिंग हो जाती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होंगे? जो भी जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं यानी कि जो भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं उसमें क्या हो जाएंगे? स्वेलिंग हो जाएगी। और कुछ वाटरी फ्लूइड जो है, वाटरी फ्लूइड क्या होने लगेगा? सीक्रेट होने लगेगा। ठीक है, अगर इसकी हम डायग्नोसिस की बात करें कि डिजीज ठीक कैसे होगी, तो एक दवा का नाम है जिसका नाम है एसिक्लोविर। एसिक्लोविर नाम की जो मेडिसिन है, इसको लेने से ये बीमारी जो है जेनेटिकल हर्ब्स नाम की, ये क्या होती है? ठीक हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ना है जेनेटिकल वॉट्स डिजीज के बारे में। नेक्स्ट डिजीज है जेनेटिकल वॉट्स। जेनेटिकल हर्ब्स समझ में आ गई, जेनेटिकल वॉट्स समझ लेते हैं। ये कॉज होती है पैपिलोमा वायरस के थ्रू। पैपिलोमा वायरस के थ्रू ये डिजीज कॉज होती है। इसमें क्या होता है कि वेजाइना, फीमेल के वेजाइना में एक वार्ड्स लाइक, वार्ड्स इन द सेंस ट्यूमर, गिल्टी, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है। ठीक है, और अगर इस वार्ड्स ट्यूमर की सर्जरी नहीं होगी, ठीक है, तो कौन सी डिजीज कॉज हो जाती है? कैंसर। इसके जैसे ही हमें पता चलता है कि ये डिजीज किसी फीमेल के अंदर है, उसकी तुरंत क्या करानी चाहिए? सर्जरी करानी चाहिए, अदरवाइज कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मैंने बता ही दिया कि सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ठीक है, जिस सर्जरी का नाम है लेजर। ठीक है, लेजर सर्जरी से ये ठीक हो जाती है आसानी से। ठीक है, और एक मेडिसिन भी होती है जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन मेडिसिन। ये मेडिसिन भी साथ में लेनी पड़ती है। जब सर्जरी होती है तब डॉक्टर्स क्या करेंगे? अल्फा इंटरफेरॉन नाम की एक दवा देंगे, इसको भी साथ में लेना पड़ता है। देन जेनेटिकली वॉट्स डिजीज जो है वो क्या होती है? क्योर हो जाती है। एंड देन अपन पढ़ना है एड्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट एड्स। नेक्स्ट डिजीज इज AIDS, AIDS। इन द सेंस इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो एल मोंटेजियर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इस बीमारी को सबसे पहले खोजा था और इन्होंने बताया था कि डिजीज किसके थ्रू होती है? तो HIV वायरस के थ्रू होती है। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके थ्रू ये डिजीज होती है। कौन सी? एड्स। और ये किस पे जा करके अटैक करता है? HIV वायरस टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल पे जा करके अटैक करता है, जिसका नाम होता है, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट जाकर किस पे अटैक करता है? ल्यूकोसाइट के टी हेल्पर सेल पे जा करके अटैक करता है। कौन? HIV वायरस। और जैसे ही अटैक करता है तुरंत क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज गोना डैमेज। तुरंत इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एड्स के? तो लॉस ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होने लगता है? लॉस होने लगता है। पिंपल्स अराइजेस ऑन फेस एंड बॉडी। ओके, फेस और बॉडी पे पिंपल्स अराइज होने लगते हैं। लीवर बिकम डैमेज। लीवर भी क्या हो जाता है?
डैमेज हो जाता है, प्लस फीवर भी आता है, ठीक है। तो ये इनके सिम्टम्स है, ठीक है। ये चारों, सॉरी ये पांचों इसके क्या है, सिम्टम्स। ओके, अब देखिए, अब इस डिजीज को हमें प्रिकॉशन मतलब क्योर कैसे करना है तो उसको भी समझ लेते हैं। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो डू नॉट यूज इंजेक्शन, जो इंजेक्शन यूज हो चुका है उसको फिर से यूज ना करें। मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकॉर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड को बताइए डोनेट करना चाहिए, इन्फेक्टेड ब्लड को डोनेट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बीमारी का पता कैसे चलता है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिजा। एलिजा नाम का एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है बीमारी के बारे में। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। ये कैसा टेस्ट है, तो ये अल्कलाइन टेस्ट है। ओके, बताइए क्लियर है इस डिजीज के बारे में? टोटली आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हमें पढ़ना है हेपेटाइटिस डिजीज के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिजीज क्या है, ये वायरस के थ्रू कॉज होती है, हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू, ठीक है। और इसका पहला सिम्टम क्या है, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम है जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है, प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ jaundice isn't take, then हेपेटाइटिस बी कॉज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जॉन्डिस हो जाता है, और जॉन्डिस का प्रॉपर क्लियर नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी तो समझ में आ गया। अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस में 3 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो इसे हम सीरोहोसिस नाम से जानते हैं। ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है, जल्दी होती नहीं है, ठीक है, और ना ही ये ज्यादा नुकसानदेह होती है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए किससे होती है, अनहाइजीन। अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे, ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस। इसके सिम्टम की अगर हम बात करें हेपेटाइटिस के, तो देखिए सुई वॉकर, ठीक है, और एक और सिम्टम होता है मल न्यूट्रिशन। ओके, ये सिम्टम्स थे किसके, हेपेटाइटिस के, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को हेपेटाइटिस क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझना है इनफर्टिलिटी के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए सारे डिजीज, एसटीडी की सारी डिजीज क्या होगी, फिनिश हो गई। अब हमें पढ़ना है इनफर्टिलिटी के बारे में। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इनफर्टिलिटी। Infertility in the sense unable to produce next generation. Infertility in the sense unable to produce next generation, ठीक है। 2 से 10% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि unable to produce next generation, जो जिनकी next generation प्रोड्यूस नहीं हो पाती, ठीक है। देखिए, इसकी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिससे कि इनफर्टिलिटी क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। तो सम ऑफ द टेक्निक्स आर, सम ऑफ द टेक्निक्स टू फ्री विथ इनफर्टिलिटी आर, फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम
assisted reproductive टेक्निक ART के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। इसे डिस्कवर किया था स्टेपॉट एडवर्ड साइंटिस्ट ने कब 25 जुलाई 1978 को, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था जिससे कि जो चाइल्ड का बर्थ हुआ था उस चाइल्ड का नाम था, एक लड़की का जन्म हुआ था, ठीक है। वो चाइल्ड एक गर्ल चाइल्ड थी जिसका जन्म हुआ था, जिसका नाम था लॉइस जॉय ब्राउन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ था, ठीक है। कौन सी टेक्निक से, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से, ठीक है। अब चलिए, अब हमें समझना है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के बारे में। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है। आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए, जितना आप लोगों से हो सकता है उतना आप लोग शेयर करिए, जितने भी आप लोग कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर करिए। अब देखिए हमें पढ़ना है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। जिसे हम IUI के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है IUI और फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है, कभी कभी क्या होता है ना, मेल गैमेट अगर अनहेल्दी रहता है, यानी कि अगर स्पर्म जो रहता है वो अनहेल्दी रहता है, जिसकी वजह से वो अनेबल टू फर्टिलाइज होता है, यानी कि फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, अनेबल टू फर्टिलाइज। तो इस केस में क्या होता है कि स्पर्म को रिलीज किया जाता है, ठीक है, एंड प्रिपेयर एज वेल एज डेवलप्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। इस कंडीशन में उसे प्रिपेयर किया जाता है और डेवलप किया जाता है लेबोरेटरी में, और इसके बाद इसी स्पर्म को क्या किया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है। कहाँ, यूटेराइन पार्ट में, ठीक है, यूटेराइन पार्ट में इसे इंसेमिनेट कर दिया जाता है और फीमेल। कब इंसेमिनेट किया जाएगा बताइए, जब एट दी विच टाइम, ओव्यूलेशन टाइम, ठीक है। ओव्यूलेशन जब हुआ उस समय पे इसे इंसेमिनेट कर दिया जाता है फीमेल्स में, ठीक है। उसके बाद ये जा करके स्पर्म जो है वो ओवा के साथ क्या होता है, फर्टिलाइज कर जाता है और नेक्स्ट जनरेशन का बर्थ होता है, ठीक है। समझ में आया IUI आप लोगों को टोटल। तो अब हमें समझना है IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट IVF। IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है, इसमें क्या होता है, इसे हम एक और नाम से जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, ओव्यूलेशन होता है, लेकिन कहाँ होता है, ओव्यूलेशन इन लैब, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है लेकिन लैब में होता है। क्या होता है कि ओव्यूलेशन जब होता है तो एक बनेगा ओवा, ठीक है, जिसे हम ओवा कहते हैं। इसे स्पर्म से क्या किया जाएगा, फर्टिलाइज करा दिया जाएगा इस मेथड के थ्रू, तो लेट्रो इसको मेथड के थ्रू, ठीक। उसके बाद लैब में ही जब फर्टिलाइज हो गया तो क्या बना, जाइगोट बन गया, और लैब में ही क्लीवेज कराया जाता है, और क्लीवेज करा के ये किसमें फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये सब मेथड कहाँ होते हैं, लैब में ही होते हैं। और जब एम्ब्रियो बना तो ये किस फॉर्म में बनता है, ब्लास्टुला, ठीक है। और ब्लास्टुला फिर डेवलप कब किस में करेगा, ब्लास्टुला डेवलप कर जाएगा मैरुला में, और जब मैरुला डेवलप कर गया तो मैरुला को यूटेराइन पार्ट, यूटेराइन पार्ट ऑफ फीमेल में इंसेमिनेट करा दिया जाता है, यानी कि उसमें क्या किया जाता है,
शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आई ये IVF टेक्निक भी? ओके, अब हमें समझना है गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये कैसी टेक्निक है? गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, ये कैसी टेक्निक है? इसमें क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के यूटेराइन पार्ट में क्या किया जाता है, इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ यही टेक्निक थी इसमें, ओके, जिसमें मेल गैमेट को डायरेक्ट फीमेल के यूटेराइन पार्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट डेवलप करता है और जाइगोट प्लांट जनरेशन को जन्म दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। ओके, क्लियर हुआ? अब सुनिए, गिफ्ट तो समझ में आ गया। अब एक और टेक्निक हम यहीं पे समझ लेते हैं, दैट इज जिफ्ट। जिफ्ट को हम फुल फॉर्म क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है ना कि 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए जाइगोट को लैब में डेवलप कराया जाता है, ठीक। एंड आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद क्या किया जाता है, इट इज रीशिफ्टेड इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सिर्फ इसमें जाइगोट का एक थोड़ा सा काम था, जाइगोट को क्या किया जाता है, लैब में डेवलप कराया जाता है 24 घंटे के लिए, और उसके बाद उसे रीशिफ्ट कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन का जन्म हो जाता है। तो बताइए, ये आप लोगों को चैप्टर क्लियर था? चैप्टर में कोई डाउट नहीं था? आई होप कि आप लोगों को चैप्टर में कोई डाउट नहीं समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है, या फिर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।